हेलो दोस्तों, क्लासमेट्स, बच्चे, सीनियर, जूनियर, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों का सबसे पहले हमारे चैनल पर का स्वागत है आप लोग का। आप लोग पहले आवाज़ बता दीजिए, आवाज़ कैसा है। 2-3 दिन बाद, मतलब 2-3 दिन बाद वीडियो आ रही है, तो थोड़ा समय हो गया है वीडियो आने में, तो हमको आवाज़ का थोड़ा वो नहीं है। लेकिन हम जब भी बार बार ही बोल देते हैं, जब भी अपलोड करते हैं तो खुद सुन के ही अपलोड करते हैं, तो उसमें क्लियर आवाज़ हो तभी अपलोड करते हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आवाज़ हमको ग्लिच लगता है या नहीं सुनाई देता है तो फिर कमेंट में भी उस बात को बोल देते हैं, जो हाँ यहाँ पर ये बात बोले हैं, आप लोग ध्यान से सुन लिया कीजिए। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार आवाज़ बता दीजिए कि कैसा है। जोर से बोल रहे हैं, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा तो बता ही दीजिएगा। और एक बात है कि जो बच्चे नए हैं, मतलब जो लोग नए बच्चे, सीनियर, जूनियर, जो लोग भी वीडियो सबसे पहले नए लोग देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग, और एक एक कमेंट कर दें ताकि हम भी मोटिवेशन ले सकें, वीडियो बना सकें। तो मैं क्लास 11th का बॉटनी का जो चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो चैप्टर पढ़ा रहा था। उसमें मैंने बहुत सारा चीज़ लगभग कंप्लीट कर दिया, हाफ ऑफ पोर्शन शायद कंप्लीट हो गया है मेरे गेस से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल, ये सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट कर दिया। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में बताए थे, इसलिए मतलब जो बच्चे अगर टॉपिक वाइज शुरू से देख रहे हैं उनके लिए तो सही है, जो बच्चे बीच में देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कम से कम आप लोग जो मतलब प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है इस चैप्टर का, कम से कम वो इससे 2-3 वीडियो पहले देख लीजिए, वो आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी उससे। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से कम देख लीजिएगा। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम बताए थे कि था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, और एक चीज़ और था लाइसोसोम के बाद था, उनको ध्यान में नहीं है, और वैक्यूल्स था। हाँ, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्गी एपरेटस था, लाइसोसोम था और वैक्यूल्स था। ये 4 चीज़ से इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनता है। उसमें मैंने एक चीज़ कंप्लीट कर दिया है, मतलब 4 चीज़ बताया था जिससे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म होता है, सिस्टम बनता है। उसमें मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर दिया, जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें वो जो, और यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में जहाँ तक कोई बात की है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वो वीडियो के टॉपिक देख सकते हैं। और आज हम अभी बात करने वाले हैं गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस में देखेंगे कितना तक पढ़ा पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक आता है, इसमें नोट्स भी लिखना होता है और अच्छे से समझाना भी होता है। तो हम देखते हैं कहाँ तक पढ़ाते हैं। कंप्लीट होना होगा तो हम कंप्लीट कर देंगे, नहीं होगा तो फिर इसका जो आधा पार्ट होगा सो, और फिर लाइसोसोम होगा, उसको हम देखेंगे जैसे जैसे कंप्लीट कैसे क्या होता है, वो आपको अंत में हम बता देंगे जब कंप्लीट करते हैं, जब हम बताते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, और जो टॉपिक है जिसके बारे में आज बात करने आए, पढ़ने आए, उस टॉपिक को लिखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लिखते हैं और समझते हैं।
गोल्गी ऑपरेटर्स में ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ना है अभी, मतलब अभी बेसिक मतलब गोल्गी ऑपरेटर्स का ही बेसिक ही है, इसमें और अभी आगे बढ़ेंगे और आगे लिखेंगे समझेंगे। तो जो जैसे जैसे हम लिखते हैं जैसे जैसे पॉइंट है उसको हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गोल्गी ऑपरेटर्स ये पहले मतलब गोल्गी ऑपरेटर्स जो है टर्म ये किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी नाम के, वो इस टर्म का इन्वेंट किए थे, मतलब दिए थे गोल्गी ऑपरेटर्स नाम का। अगर पूछे कि विच कौन सा साइंटिस्ट दिए थे, कैमिलियो गोल्गी आप बोल सकते हैं, तो साइंटिस्ट थे, मतलब नाम ही में है गोल्गी, जो गोल्गी ऑपरेटर्स दिया था वो थे कैमिलियो गोल्गी। फिर ये क्या होती है गोल्गी ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, डेंसली स्टेंड होते हैं, रेटिकुलर स्ट्रक्चर अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड में जो होते हैं रेटिकुलर स्ट्रक्चर, उसको हम गोल्गी ऑपरेटर्स बोलते हैं। प्लांट सेल यहाँ देख लीजिए, प्लांट सेल में डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं, उसमें मेनली आपको गोल्गी ऑपरेटर्स देखने को मिल सकते हैं। फिर इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल वाली में दिखेगा, तो यहाँ पर यूकैरियोटिक प्लांट सेल में दिखेगा, मतलब प्रोकैरियोटिक यहाँ पर है, प्रोकैरियोटिक प्लांट जो है उसमें आपको गोल्गी ऑपरेटर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्लांट सेल में डाइकोटिलेडनस में ही सिर्फ देखने को मिलेगा, मोनोकोटिलेडनस में नहीं दिखने को मिलेगा। डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस क्या है, जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ना होता है, लेकिन अगर तब भी है तो हम फिर बता देते हैं कि डाइकोटिलेडनस में मतलब जिस प्लांट में मतलब दो दाल होते हैं, ऐसे आपको देखने को, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन इसमें कितना सोचिए सीड है और यहाँ पर इसमें दो दाल है तो इसमें डाइकोटिलेडनस बोलेंगे। और मोनो क्या होता है, मोनो में सिंगल होता है, इसमें सिर्फ इतना थोड़ी डाई मतलब दो, कोटिलेडनस दाल टाइप का होता है पर प्लांट होते हैं, जिस प्लांट में दो दाल एक तरीके से होते हैं उसको हम डाइकोटिलेडनस प्लांट बोलते हैं। प्लांट सेल में डाइकोटिलेडनस जो प्लांट होते हैं उसमें आपको गोल्गी ऑपरेटर्स देखने को मिलेगा, मतलब मोनोकोटिलेडनस में आपको देखने का नहीं मिलेगा, इस कहने का सेंस है। और उस सेम केस उसमें ही है इन यूकैरियोटिक प्लांट में, इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल वाली, मतलब इसमें प्रोकैरियोटिक को देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंफ्यूज स्टेटमेंट करके दे देगा तो ध्यान रखिएगा कि गोल्गी ऑपरेटर्स वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा और मोनोकोटिलेडनस में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं, ये दोनों तो आपको मेनली बेसिक चीज़ था तो बताएं। फिर एक्सेप्शन में भी बहुत सारे हैं, जैसे मैच्योर स्विफ्ट है, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी है, मतलब मैच्योर जो हम लोग जैसे मेमेलियन में आते हैं, इसके इस मेमेलियन वर्ग जो होता है इसमें एनिमल किंगडम में पढ़िएगा मेमेलिया क्या होता है। जितने भी मैच्योर मेमेलियन के आरबीसी होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन में है सारा चीज़ जो यूकैरियोटिक में है। मैच्योर स्विफ्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ एक्सेप्शन में आता है, जो एक्सेप्शन ये तीन है उसमें आपको गोल्गी ऑपरेटर्स देखने को मिलेगा। तो ये तीन चीज़ आपको जो है एक्सेप्शन में याद रखना है, क्या कौन कौन से एक्सेप्शन चीज़ हैं जिसमें हमको गोल्गी ऑपरेटर्स देखने को मिलेगा। तो मैच्योर स्विफ्ट है, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, और स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, तो इसमें आपको मिलेगा। फिर यूकैरियोटिक में देखने को मिलेगा, तो डाइकोटिलेडनस प्लांट में देखने को मिलेगा। तो ये 4-5 जो चीज़ें ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, जो कहाँ पर गोल्गी ऑपरेटर्स का प्रेजेंस होता है और कहाँ पर नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें मेनली याद रखना है कि हम उसे समझाने का कोशिश करते हैं कि समझ के थ्रू आप याद रख लीजिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ पाते, मतलब समझ यहाँ पर एक याद करने वाली है, हम समझा कितना सकते हैं कि आपको याद रखना अंत में पड़ेगा, तो हम यहाँ पर समझा देंगे। 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भूल जाएगा तो आपको याद रखने में खुला है, तो रिवीजन करते रहना होगा तभी याद रहेगा। तो रिवीजन करते रहिएगा। तो क्या बोल लेते हैं, इसको लिखिए, फिर आगे इसका जो टॉपिक आगे है उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसको आप इतना लिखिए, फिर मिटाते हैं, फिर आगे लिखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। पहले इसको लिखिए। मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, समय बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो उसको
मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उसके बारे में लिखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, गोल्गी अपरेटस में अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नहीं लिखी, मिटा दिए थोड़ा जगह के लिए, थोड़ा जगह कम पड़ रहा था, यहाँ पर छोटा बोर्ड है ना, थोड़ा कम पड़ रहा था इसलिए। तो हम अभी बताए थे कि यहाँ पर पिछले वीडियो में बार बार 2 बार 3 बार आप बोले हैं, ध्यान से अगर सुने होंगे तो बोले थे कि ये यहाँ पर जो होगा मतलब मोनोकोटिलिडस में प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पर हम डाइकोटिलिडस प्लांट लिखे थे, ये जो गोल्गी अपरेटस है वो डाइकोटिलिडस प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो आप यहाँ पर लिखे थे अभी यूकैरियोटिक में जो आपको है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बार बार बोले थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते थे। यहाँ पर हम बार बार बोले थे और यहाँ पर आपको लिख भी दिए कि अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर के रिलेटेड अगर हमको बात करना है, एक स्ट्रक्चर के रिलेटेड बात करना है
सिस्टर्ने जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब स्ट्रक्चर हम बताए थे, इसलिए हम अभी शुरू में ही बोल दिए थे कि जो बच्चे नए होंगे अभी भी बोल देते हैं, कम से कम जहाँ से इंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम मतलब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो स्टार्ट होता है, कम से कम वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, तो फिर ये जो टॉपिक हम अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपको समझने में आसानी होगी। तो सिस्टर्ने का जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के रिलेटेड हम अभी पढ़ रहे हैं, तो गोल्गी एपरेटस ER के थ्रू जो कनेक्ट हो सकता है, उसमें सिस्टर्ने जो स्ट्रक्चर है, उसमें हम वहाँ पर भी लिखे थे कि राइबोसोम का जो है प्रेजेंस इसमें नहीं होता है। रिजेंबल स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके एक तरह से रिजेंबल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी है उसमें भी आपको राइबोसोम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ उसमें भी हम समझा चुके हैं पहले, बार बार नहीं बोलेंगे कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता है और सिस्टर्ने में भी राइबोसोम नहीं होता, एक तरह से इसका रिजेंबल आप बोल सकते हैं। और क्या होता है सिस्टर्ने? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका नंबर वैरी करता है, 4 से 8 नंबर मिलने एक तरह से एवरेज बोल सकते हैं। हर एक सेल में अलग अलग चीज़ में अलग अलग में वैरी करता है, इसमें 4 से 8 बोल देते हैं। और फंगी में एक सिस्टर्ने होता है, ये ध्यान रखिएगा कि फंगी में सिस्टर्ने क्या होता है और इसका जो नंबर हो सकता है वो 4 से 8 होगा। ये 2 क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि आ सकता है। फिर वेसिकल्स आता है। वेसिकल्स क्या होता है? डायरेक्टली बिहेव एज लाइसोसोम। लाइसोसोम जब बढ़ेंगे तो एक तरह से वेसिकल जो होते हैं लाइसोसोम के ही जैसे बिहेव करता है, इसलिए एक तरह से यहाँ पर लिख दिया गया कि डायरेक्टली बिहेव एज लाइसोसोम। तो एक तरह से बिहेव क्या मतलब, जो वेसिकल्स काम कर सकते हैं नहीं तो एक जैसे ही काम लाइसोसोम भी कर सकते हैं, इसलिए एक तरह से बिहेव यहाँ पर लिख दिया गया कि जो लाइसोसोम कर सकते हैं वो वेसिकल्स भी कर सकते हैं कुछ केस, इसलिए शायद लिखा गया है कि बिहेव मतलब लाइसोसोम के जैसे बिहेव करते हैं, ये समझ गए। फिर इसका फंक्शन आता है, तो फंक्शन में पहला है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम ईयर। मतलब यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, हम जो मतलब बोल देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सारा चीज, वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करता है? पहले इसको ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोसेस मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है उसका ये मतलब एक तरह से प्रोसेस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का? वेसिकल्स का। कहाँ से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, समझ। फिर पैकेजिंग होता है इसका, अगर कोई चीज़ सामान जैसे मान के चलिए यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर चला गया तो उसका फिर पैकेजिंग होगा, फिर पैकेज होता है, फिर वहाँ से एक दूसरे जगह जाएगा, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट इंट्रा सेलुलर टारगेट्स विदिन, मतलब इंट्रा मतलब विदिन, मतलब सेल के विदिन के जो टारगेट होता है उसको ट्रांसपोर्ट होता है, और सेक्रेटेड आउट ऑफ सेल, और यह सेल के जो होते हैं उससे सेक्रेट होते हैं। तो ये चीज़ था इसका फंक्शन वेसिकल्स का। सिस्टर्ने का जो था 3-4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था वो बताया, और ये चीज़ था जो आपको हम बताए यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ तक था, यहाँ तक इसको हम अच्छे से समझा दिए। कोई भी पॉइंट में आपको दिक्कत होगा जो हाँ यहाँ पर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप लोग इसी समय कमेंट कर दीजिए कि हाँ इस पॉइंट हमको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा है तो आपको दिख भी नहीं सकता है, लेकिन हम फिर भी अच्छे से बोल दिए क्या क्या लिखा हुआ है। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ लगता है जो हाँ नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग उस पॉइंट को कमेंट कीजिए, हम कमेंट में ही उसको समझाने का कोशिश करेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या पढ़ाते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ाना, पहले इसको लिखिए। मिटाते हैं, लिख लिए होंगे।
यहाँ तक यहीं तक हम रखेंगे, बताते हैं क्या कहाँ कितना और बचा हुआ है, पहले हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बताए थे, पहला एक बताए थे जो प्रोसेस बताए थे, फिर पैकेजिंग बताए थे, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल्स जो पैकेजिंग प्रोसेस था, पैकेजिंग, उसके बाद पैकेजिंग था, और फिर इसका जो वो था ट्रांसपोर्ट, जो अलग जाना था पैकेजिंग होकर, प्रोसेस होकर ट्रांसपोर्ट होकर। तो उसके बाद यहाँ पर जो हम बताए थे सेक्रेट ऑफ सेल, उसी का एक मतलब वो जो यहाँ पर हम बताए थे वो पहला पॉइंट था। दूसरा में हम लास्ट में यहाँ पर लिखे थे सेक्रेशन ऑफ द सेल, मतलब वहाँ पर सेक्रेट होता है, उस जो वेसिकल्स थे वहाँ पर सेक्रेट होते हैं। फिर तीसरा था एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम क्या होते हैं, तो स्पर्म के रिलेटेड कुछ होते हैं, जैसे मान के चलिए ये स्पर्म है, ये टेल है, ये हेड है, ये स्पर्म है। यहाँ पर जो प्रेजेंट ऊपर हेड के जो पार्ट 5% होता है वहाँ पर एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो हम बता दिए। एक्रोसोम हेड होते हैं, टेल होते हैं, और ये स्पर्म। एक्रोसोम फॉर्मेशन है मॉडिफाइड गोल्गी। एक्रोसोम जो होते हैं उसको हम एक्रोसोम को हम बोल सकते हैं गोल्गी का मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गोल्गी क्या होगा, एक्रोसोम होगा। वो मॉडिफाइड गोल्गी जो क्या या एक्रोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। जो एग मेम्ब्रेन का होता है डाइजेशन, उसके चलते मेम्ब्रेन एंजाइम को जो होते हैं सीक्रेट करते हैं। जो मतलब एक तरह से एक्रोसोम को मॉडिफाइड गोल्गी भी बोल सकते हैं, या मॉडिफाइड गोल्गी को अगर आप एक्रोसोम भी बोल सकते हैं। ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों में से हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं। मानते हैं एक्रोसोम जो होते हैं एंजाइम को सीक्रेट करता है, किस चीज़ के लिए, एग मेम्ब्रेन जो होता है उसके डाइजेशन के लिए। ये क्या करता है, फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब एग मेम्ब्रेन का जब डाइजेशन के लिए एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा, मदद करेगा, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। ये चीज़ जो एंजाइम होता है प्रोड्यूस होगा तो उस चीज़ के मतलब एक तरह से फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फैसिलिटेट करेगा। तो ये आप समझ गए एक्रोसोम फॉर्मेशन अच्छे से। फिर एक चौथा पॉइंट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड। इसमें कुछ बड़ी बातें हैं। लिपिड कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज ही बोल सकते हैं, तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होंगे जो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। तो ये चीज़ था। तो यहाँ पर गोल्गी एपरेटिस कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर हम छोड़ देते हैं यहीं तक अभी तक। इसमें जो चौथा पॉइंट बताएं तो 2 पॉइंट और बचा हुआ है, पाँचवा जो है छठा है वो हम मतलब जो कल के वीडियो में हम और कोशिश करेंगे कि जल्दी वीडियो दें, मतलब एक दिन या रोज़ वीडियो दें, या नहीं कम से कम तो एक दिन बीच करके भी वीडियो दें। तो इसमें मतलब गोल्गी एपरेटस जो है मेनली एक तरह से कंप्लीट हो गया है। 2 पॉइंट बचा हुआ है, 5वां छठा। उसके बाद जो लाइसोसोम है, क्योंकि हम सोच रहे हैं लाइसोसोम जो है ना वो थोड़ा छोटा टॉपिक आता है, इससे छोटा टॉपिक है, तो वो अगर कहीं जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो हम सोच रहे हैं कल कहीं जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो छोटा वीडियो होगा ना तो उसमें हम कवर कर देंगे, थोड़ा आप लोग को पढ़ने में भी मतलब मज़ा आ जाएगा, तो लंबा हो जाएगा तो दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाना चाहिए लाइसोसोम। उसके बाद फिर हम वैक्यूल्स कंप्लीट करेंगे, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, उसके बाद आगे जो टॉपिक है उसको हम आराम से पढ़ते चलेंगे। तो समझ गए होंगे क्या करते हैं, क्या करना है। ज़्यादा हम वीडियो लंबी नहीं देते हैं, इसलिए हम छोटे में ही कवर कर रहे हैं। तो आई होप कि अभी तक जितना पढ़ा है, आज जब जो इतना पढ़ा है वो आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी पॉइंट में वीडियो के रिगार्डिंग नहीं समझ में आया है, आप लोग बेहिचक कमेंट करके लिख दीजिए कि हाँ ये पॉइंट नहीं समझ में आया, यहाँ पर हम आपको अच्छे से नहीं समझ पाए, तो फिर हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं वहाँ। उससे पहले वीडियो को लाइक, शुरू में ही बोल दिए थे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हुए तो, और कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा वो बता दीजिए, और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोग भी देख सकें, रिवीजन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।